केंद्र सरकार की तरफ से यूपी सरकार भी इस बार पेपरलेस बजट पेश करेगी और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र से पहले विधायकों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। केंद्र में पेपरलेस बजट पेश करने के बाद अब यूपी में भी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी सांसदों विधायकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें सभी मंत्रियों को आईपैड खरीदने होंगे। इसमें हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं ग्राम विकास मंत्री हैं राजेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? ये तो मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से चाहते थे कि पेपरलेस फंक्शनिंग हम लोगों की हो जाए। उसमें कैबिनेट की भी कार्रवाई है, उसमें हमारे पत्रावलियों के निस्तारण की कार्रवाई है और विधायी कार्यों को भी किए जाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी तो पिछले 1 साल से इसको लागू करने के निर्देश दे चुके हैं। पंचायत चुनाव की तिथियों का सर ऐलान हो चुका है, लेकिन सर इसमें हाईकोर्ट ने क्यों इस पर संज्ञान लिया है? जिस तरह से याचिका दाखिल करी गई थी, वहीं सर विपक्ष भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के सर इसको लेट कराना चाहती थी, वो चाहती थी पंचायत चुनाव ना हो। विपक्ष के पास अनर्गल प्रलाप के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो चुनाव कराने की दृष्टि से वो बहुत दिनों से वो कार्रवाई शुरू है। उसकी एक वैधानिक और विधिक प्रक्रिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है और मैं नहीं समझता कि इस पर विपक्ष को किसी टिप्पणी की आवश्यकता है। जहाँ तक न्यायालय की टिप्पणी का विषय है, न्यायालय सर्वोच्च है, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि जिस तरह से पेपरलेट बजट पेश करने की बात हो रही है, साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए लगातार 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। वहीं विपक्ष पर उन्होंने हमलावर होते हुए साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष के पास किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों को आगे कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।